एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज आरंभ करने जा रहे हैं यूनिट 3 जिसका शीर्षक है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या कार्यक्रम क्रियान्वयन में पहला टॉपिक है स्टेप्स इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अर्थात कार्यक्रम क्रियान्वयन के चरण। कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय में कार्य करने की योजना शामिल है। कार्यक्रम क्रियान्वयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित गतिविधियों को एक निश्चित स्थापित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सुनियोजित तरीके से चलाया जाता है। एक कार्यक्रम को सामान्यतया कई परियोजनाओं की एक श्रृंखला के रूप में क्रियान्वयन करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम क्रियान्वयन कार्य पूर्ण करने का एक तरीका है और वांछनीय और अवांछनीय परिणाम भी इसके प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्रम निष्पादन कार्यक्रम नियोजन का सबसे लंबा चलने वाला कदम है जिसके लिए ज्यादा ऊर्जा व संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक बार जब कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए योजना पूर्ण हो जाती है तो जो योजना बनाई गई है उस पर अमल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम क्रियान्वयन एक अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय नेताओं, स्थानीय संस्थाओं जैसे विद्यालय, पंचायत, सहकारी आदि और महिला मंडल, युवा क्लब, गैर सरकारी संस्थाओं और प्रसार संस्थाएं आदि का सहयोग भी सम्मिलित होता है। अगर हम बात करें कार्यक्रम क्रियान्वयन के चरण की तो इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला कार्यक्रम का प्रचार, दूसरा कार्यक्रम की रूपरेखा का विकास यानी प्लान ऑफ वर्क डेवलप करना और तीसरा क्रियान्वयन के दौरान मूल्यांकन यानी ड्यूरिंग द प्रोग्राम इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यक्रम के प्रचार की। तो किसी भी कार्यक्रम को जब आरंभ करते हैं तो उसका पहला चरण होता है उसका व्यापक प्रचार और प्रसार, ताकि जिन लोगों के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है या जो टारगेट ग्रुप है जिनकी समस्या को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है, प्रत्येक व्यक्ति तक इस कार्यक्रम की सूचना प्राप्त हो सके और वह जान सके कि इस कार्यक्रम के क्या-क्या लाभ हैं और उनके जीवन पे कौन से सकारात्मक प्रभाव इस कार्यक्रम के पड़ने वाले हैं। प्रसार अभियान के लिए या प्रचार अभियान के लिए पोस्टर, होर्डिंग, मीडिया में विज्ञापन, स्थानीय अखबार, रेडियो आदि यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा पाठ्य सामग्री, मुद्रित पाठ्य सामग्री जैसे फोल्डर्स हो सकते हैं, लीफलेट हो सकते हैं, ये भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा सामुदायिक जो बैठकें होती हैं उनमें भाग लेकर उनको इस कार्यक्रम के बारे में बताया जा सकता है। इसके बाद में आता है कार्यक्रम की कार्य योजना या कार्यक्रम की रूपरेखा का विकास। यद्यपि यह कार्य नियोजन प्रक्रिया में हो जाता है, परंतु वास्तव में यह कार्यक्रम के क्रियान्वयन का आरंभ है। इसमें कार्यक्रम डिजाइनिंग व विकास में शामिल समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रक्रिया को तय करना शामिल है। इस चरण में हम कार्य व काम के कैलेंडर दोनों की योजना विकसित करते हैं। इसका मतलब है कि हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या, कब, किसके द्वारा एवं किन संसाधनों से किया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो कार्यक्रम की रूपरेखा के विकास में ढूंढे जाते हैं और उनको स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। इस प्रकार काम करने के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। इसके साथ ही कार्य कब तक व किन संसाधनों की सहायता से किया जाएगा यह भी महत्वपूर्ण है। कार्य योजना एक प्रसार कार्यकर्ता द्वारा तैयार की जाती है तथा एक कैलेंडर
मेंटेन किया जाता है, जिसमें सभी विवरण होते हैं। इस प्रकार कार्य योजना विस्तृत कार्यों का एक लिखित बयान है। यह प्रसार के सभी चरणों में प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए एक गाइड का कार्य करता है और निर्णय लेने के बाद कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक लोगों की संख्या, उद्देश्यों के लिए बैठकों व प्रदर्शन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से हमें वार्षिक योजना, मौसमी योजना व विस्तृत अवधि के लिए क्रियाकलापों को विकसित करना होता है, जहां के मौसम के अनुसार या कृषि के सीजन के अनुसार कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी होती है। तो इस प्रकार से एक कार्यक्रम की रूपरेखा का विकास किया जाता है और उसके बाद में जैसे जैसे कार्य करते जाते हैं, उन सभी गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए हमें जो एजेंसियां या लोग और सदस्य, सरकारी अधिकारी, इन सबके साथ में मिलकर समन्वय करना होता है और कार्यक्रम को आरंभ करना होता है। क्षेत्र में योजना के वास्तविक निष्पादन के दौरान हमारी योजना के मुताबिक कई बार कार्य नहीं भी हो पाता। इस प्रकार हमें अपनी योजना से विचलित होने से बचने के लिए विभिन्न चरणों में जांच और नियंत्रण की आवश्यकता होती है और इसलिए इस चरण के दौरान अपनी योजना को अच्छी तरह से हम क्रियान्वित कर सकें, निर्णय लेते हैं जांच करने के। जैसे योजना के निष्पादन के पहले महीने में 2-3 मीटिंग का आयोजन करना या प्रदर्शन का आयोजन करना और उसके बाद में जांच के द्वारा हमारी जो प्रगति है कार्यक्रम की, उसके बारे में मूल्यांकन करना कि सही तरह से कार्यक्रम चल रहा है या नहीं, और अगर ठीक तरीके से या हमने जो प्लान किया था उस तरह से कार्यक्रम नहीं चल रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए, उसी समय निर्णय ले लिया जाता है ताकि कार्यक्रम का क्रियान्वयन भली भांति हो सके। अब आता है क्रियान्वयन के दौरान मूल्यांकन। तो यह एक ऐसा कदम है जिसमें कार्यक्रम की सफलता के लिए मूल्यांकन तथा मापदंडों के लिए ढांचा तय किया जाता है। मूल्यांकन उस सीमा को निर्धारित करने की प्रक्रिया है जिससे उद्देश्य प्राप्त किया गया हो। इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमने कार्यक्रम के उद्देश्य को हासिल किया है या नहीं। और यद्यपि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और इसे एक कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है, किंतु हमें अंत के परिणामों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए हम औपचारिक या अनौपचारिक मूल्यांकन की योजना बना सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम के अंत में उद्देश्यों की उपलब्धि सीमा को मापा जाना चाहिए। इन परिणामों का मूल्यांकन सामान्यतया रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार कार्यक्रम क्रियान्वयन के विभिन्न चरण होते हैं और अंतिम जो मूल्यांकन हमें प्राप्त होता है उसके आधार पर हमें कार्यक्रम में अगर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो तुरंत निर्णय लिया जाता है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम सफल हो सकें। आपने यह लेक्चर सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके अगले टॉपिक के साथ में मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।